राधा कृष्ण का प्रेम कितना सच्चा था ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस प्रेम का दुरुपयोग आजकल के लोग कैसे करते हैं, इस बात का हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सबसे पहले हम बात कर ले श्री कृष्ण की परम पत्नी और उनकी भक्त आराधिका श्री राधा रानी। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, वृषभानु के यहाँ पर। वृषभानु वहाँ के राजा थे और राधा नाम की कन्या उन्हें एक जगह पर मिली थी जिसे उन्होंने तपस्या करके पाया था। वो उन्हें अपने घर लेकर गए और अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया और उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ गया। फिर बात कर लें कि राधे रानी और रुक्मिणी एक ही हैं। अभी तो ये दोनों ही देवी लक्ष्मी का अवतार था। इस बात का प्रमाण हमारे महापुराणों से भी मिलता है कि राधा और रुक्मिणी दोनों ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। देवी राधा एक आत्मिक, अलौकिक और भक्ति का प्रमाण है, जो कि राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, प्राणों से भी ज़्यादा। लेकिन वहीं रुक्मिणी जी की बात करें तो रुक्मिणी भौतिक ऐश्वर्य और सुख समृद्धि देने वाली देवी मानी जाती हैं, जो कि कृष्ण के संग विवाह करके द्वारका में रानी बन करके रहीं। वहीं राधा रानी श्री कृष्ण की परम भक्त और उनकी प्रेमिका बनकर बरसाना और वृंदावन में ही रहीं। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को ऐसे नहीं पाई हैं, उन्होंने उन्हें बिना देखे ही प्रेम किया है। जब उनके भाई रुक्मिणी जी का विवाह अपने दोस्त शिशुपाल से करना चाहते थे, पर रुक्मिणी जी उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था तो कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, ये धारण करते हैं। उन्होंने उनकी बिना देखे प्रतिमा भी बनाई थी और मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी। रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह में एक कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उन्होंने मन में सोचा कि कृष्ण से विवाह करना ही मेरा परम धर्म है और वो गिरजा मंदिर जाकर के देवी गिरिजा से प्रार्थना करती हैं कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो। कृष्ण जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो रुक्मिणी जी के बहुत सारे सेवा और उनकी सुरक्षा कर्मी बहुत मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें देख करके वे बहुत मोहित हो जाते हैं और कृष्ण जी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। और रुक्मिणी जी ने ही कृष्ण का हरण किया था, इसलिए तब से नाम श्री कृष्ण का नाम रुक्मिणी हरण भगवान पड़ गया। और उसके तत्पश्चात रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का विवाह विधिवत संपन्न कराया गया। ये इनका प्रथम विवाह था रुक्मिणी जी और राधा जी और रुक्मिणी जी और कृष्ण जी का। ऐसे कर करके कृष्ण जी का विवाह तो पूरा 16,108 पत्नियों के साथ हुआ। उनकी पटरानियाँ बनी और उनकी पत्नी बनी। इसमें से एक कथा प्रचलित है नरकासुर की। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने कैद में रखा था और उनसे विवाह करना चाहता था, उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, पर वो कन्याएं बहुत ही डरी हुई थीं। जब कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया और उसे युद्ध में हरा करके उन 16,100 कन्याओं को आज़ाद कराया। 16,100 कन्याएं रोने लगी और बहुत ही डर गईं और उन्होंने सोचा कि यदि हम घर वापस जाएंगे तो हमारे पिता हमें नहीं अपनाएंगे, समाज में हमारी थू-थू होगी और हमसे न कोई विवाह करेगा और ना ही हमारा कोई सारण लेगा, हमारा दुरुपयोग किया जाएगा। ये सोचकर वो सभी कन्याएं आत्महत्या करने जाने लगीं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो कन्याओं ने जवाब दिया कि हम घर वापस नहीं जा सकते और ना ही हमसे कोई विवाह करेगा, तो हम क्या करें। तब जाकर के कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया था, उनका मान बचाए रखने के लिए, ताकि वे समाज में इज्जत से जी सकें और उनके और कोई भी बुरी दृष्टि से न देख सके। इस बात का ध्यान रखते हुए कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया और उनका जीवन सफल बनाया और उनको अपने द्वारका में रखा। वो 16,108 कन्याएं जो भी उनसे विवाह करी, उनसे कृष्ण का कोई संबंध शारीरिक नहीं था। भगवान कृष्ण सिर्फ राधा रानी से प्रेम करते थे। राधा रानी रुक्मिणी जी एक ही स्वरूप हैं। रुक्मिणी जी उनकी पत्नी बनकर रहीं और राधा रानी उनकी प्रेमिका और दैवीय शक्ति के रूप में बनकर रहीं। कृष्ण जी को हम सिर्फ कृष्ण नहीं कहते, अभी तो राधा कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, इस तरीके से हम संबोधित करते हैं कि उन्हें राधे कितनी प्रिय थी। इस बात का यही छोटा सा उदाहरण ही बहुत है। राधा रानी उनको कितनी प्रिय थी। राधा रानी का प्रेम दैहिक नहीं था, बल्कि ये एक प्रेम और दिव्य का स्वरूप था। राधा रानी गोलोक में निवास करती थीं और बरसाना वृंदावन ही उनका क्षेत्र है। राधा रानी जब छोटी थीं तभी उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हो गया था, जिसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
राधा जी और कृष्ण जी बाल्यकाल में बहुत खेले कूदे हैं और राधा जी ने उनको तभी मन ही मन और कृष्ण को एक दूसरे के प्रति प्रेम होने लगा था और उनका विवाह बचपन में ही हो गया था, जिसका प्रमाण भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। राधा रानी बहुत ही दिव्य हैं, उनका अलौकिक रूप है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं और देवी लक्ष्मी ही विष्णु जी की पत्नी है और वो दोनों एक दूसरे के ही पति पत्नी हमेशा से रहे हैं, कोई आज की नई बात नहीं है, इसलिए इसमें कोई सिद्ध सा है ही नहीं। और अपने गलत कार्यों को बचाने के लिए बोलते हैं। आजकल के लोग ये कहते हैं कि राधा ने तो कृष्ण से विवाह नहीं किया, तुम हमारी प्रेमिका बन जाओ, हम तुम्हारे प्रेमी बन जाएं, जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी हुआ करते थे। आखिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप ऐसे सच्चे प्रेम को क्यों अपना आड़ा बनाते हैं? राधा रानी बहुत प्यारी हैं, उनके बारे में बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। राधा रानी कितनी अच्छी थी, इस बात को जानकर आपकी आंखों में अश्रु जरूर आ जाएंगे। राधा रानी के बारे में ऐसा बोल लें, क्योंकि हमें जो पता नहीं होता ऐसा ये नहीं है कि वो हुआ नहीं है, ऐसा ज़रूर हुआ है। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे विवाह किए, पर उस विवाह का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन सभी स्त्रियों की इज्जत को बचाए रखना था, कि समाज में उनको इज्जत मिले और वो सिर उठा करके जी सकें। लोग श्री कृष्ण और राधा के बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आप अपनी गलतियों को और अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए श्री राधा रानी का नाम बिल्कुल न लें, क्योंकि आपको तो कीड़े का भी जन्म नहीं होने वाला है। इतनी गंदगी अपने मन में ही रखिए, उनका नाम लेकर के अपना उल्लू सीधा मत कीजिए। राधा रानी परम भगवती हैं, वो देवी लक्ष्मी का अवतार हैं, देवी लक्ष्मी ही हैं वो। सीता जी वही बन करके आईं और जिस प्रकार रावण का वध हुआ, उसने देवी सीता को गलत निगाह से देखा, उन्हें स्पर्श किया, उसका पूरा संसार सर्वनाश हो गया। वैसे ही आपका भी इसी भांति हो जाए। कुछ कथाओं में यह भी मान्यता मिलती है कि देवी राधा का विवाह अयन के साथ हुआ। यह भी मान्यता मिलती है कि अयन के साथ सिर्फ उनका विवाह हुआ, पर अयन उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अयन के श्राप लगा था कि यदि वह राधा रानी को स्पर्श करने की कोशिश भी करेगा तो वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा, उसका पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो यह भी एक मान्यता ही है। पर हमारे उसी मान्यता में यह भी लिखा है गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि राधा रानी का बहुत ही अच्छे से विधि विधान पूर्वक से श्री कृष्ण के साथ विवाह ब्रह्मा जी ने खुद कराया है इस सृष्टि में आकर। राधा कृष्ण का विवाह शारीरिक नहीं बल्कि ये एक आध्यात्मिक और एक भगवान के रूप में पूजा की गई है। राधा रानी बहुत ही पवित्र हैं और श्री कृष्ण और उनका प्रेम बहुत ही दिव्य है। इसे कल्पना भी हमारे आजकल के मनुष्य कर भी नहीं सकते। आजकल के मनुष्यों का प्रेम तो सिर्फ शारीरिक है, सिर्फ बिस्तर में सोना ही है, पर ऐसा नहीं है। प्रेम वास्तव में समर्पण का प्रतीक है। राधा रानी ने श्री दामा के श्राप से उनका कृष्ण जी का 100 वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे इंतज़ार किया है, एक श्राप के कारण। तो क्या आजकल के लोग भी क्या 100 वर्ष तक तो क्या छोड़े? आजकल तो विवाह होने के बाद अपना पति अपना नहीं, अपनी पत्नी अपनी नहीं होती, और वो लोग आज राधा रानी और कृष्ण को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि इनका प्रेम ऐसा ही था, इन्होंने विवाह नहीं किया हुआ है। इस बात का मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया है कि राधा रानी का श्री कृष्ण से किस तरीके से विवाह हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इस बात को समझ जाएं, उतना ही अच्छा होगा आप लोग के लिए। जो भी लोग अपने गलतियों को छुपाने के लिए राधा और कृष्ण का नाम लेते हैं, उनका तो जन्म किसी भी योनि में संभव ही नहीं है। यदि इस जन्म के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो राधे राधे जपना शुरू कर दें। राधा रानी को मैं अपनी सखी मानती हूँ और उनके बारे में जब भी कुछ गलत सुनती हूँ तो मेरे आंखों से अश्रु आते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि राधा रानी के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें, और हो सके तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे बहुत प्यारी हैं। राधा, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा दया की भावना है, वो आनंद की प्रतीक हैं, वो सबको सुख देने वाली हैं। यदि आप उनका प्रेम से नाम राधे राधे बोल देंगे तो आपके सारे जन्मों के पाप पुण्य सब कुछ आपके हिस्से में दे देंगी और आपको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी प्रदान करेंगी। जय श्री राधे।